आज एंगल के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का ये टाइप ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ एंगल में देखिए, सबसे पहला जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होता है। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। नंबर 1 एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो एंगल 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री is called the angle between 0 degree to 90 degree is called acute angle। ठीक है, तो acute एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक, अगर हम देखें तो इस तरीके से कोई भी एंगल होगा वो हमारा acute एंगल होगा। दूसरा होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है। और इस तरीके से ये जो एंगल होता है, ठीक है, तो ये सिंबल भी हो गया और इस तरीके से एंगल बनता है, ये वो 90 डिग्री होता है। अब इससे जो कम एंगल होगा इस तरीके का वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। PUS ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज तो कवर क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है और ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल के बाद है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, ये फोर्थ मान सकते हैं। स्ट्रेट एंगल तो जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो इसको ज़्यादा सिंपली जो है, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट पर जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। ये सिंबल भी है उसका। इसमें क्या होती है, जो दोनों आर्म होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। 180 डिग्री एंगल में दोनों आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्ट्रेट एंगल में। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स नंबर 5 मान लेते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 350 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 350 डिग्री एंगल से कम हो, ऐसे एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल, एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 350 डिग्री। ठीक है, लेस देन 350 डिग्री कॉल्ड
ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो, ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होते हैं, बट लेस देन 350 डिग्री होते हैं। तो ये लेस देन यानी 350 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा। तो सिंबल ज़्यादातर इसका जो बनता है रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये रे है और एक ये रे है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज। इसकी रे ये है और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल के बाद होता है कंप्लीट एंगल। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, फिक्स वाला है कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं जो, जैसे ये पॉइंट है, अब ये पूरा एंगल जो है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो 350 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो 350 डिग्री, 350 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। 350 डिग्री का जो एंगल होता है, 350 डिग्री जो एंगल कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो जनरली जैसे ये अगर हम ये रे लेते हैं और ये स्ट्रेट, ये 180 डिग्री एंगल हो गया और ये नीचे 180 डिग्री एंगल हो गया, तो ये पूरा एंगल यानी कि ये पूरा एंगल हमारा 350 डिग्री होता है। जब कोई रे पूरा एक राउंड लगा लेगी तो उस एंगल को हम 350 डिग्री एंगल या कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी एंगल है कंप्लीट एंगल के बाद, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये अदर टाइप के एंगल हैं, ये बेसिक एंगल से ये अलग होते हैं। तो कंप्लीट एंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल is 90 degree, they are called complementary angle, complementary angle, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री एंगल प्लस 40 डिग्री एंगल, तो सॉरी फॉर एग्जांपल जैसे 40 डिग्री एंगल है और 50 डिग्री एंगल है, इन दोनों को मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। तो 40 और 50 हमारे दोनों कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। या जैसे 20 डिग्री एंगल है और 70 डिग्री एंगल है, तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये 20 और 70 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, समझा। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। और उन दोनों, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री then they are called supplementary angle, supplementary angle।
जब दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है तो वो एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल को एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे सपोज करिए एक एंगल हमने लिया 50 डिग्री लिया और एक लिया 120 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। तो 50 डिग्री एंगल और 120 डिग्री एंगल ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। तो इन दोनों एंगलों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक। और भी ले सकते हैं, जैसे 10 डिग्री है और 10 डिग्री है तो इधर 170 डिग्री होगा। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया सम इधर 180 डिग्री हो गया। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके कितना आया 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180 हुआ, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक। तो इन दोनों का सम 180 है, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गए। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देते हैं और किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गए होंगे समझ में।